Assalamu alaikum students, 542 Model College Girls. I am Sari Sharif and I welcome you all in mathematics class of 9th. This is our 12th lecture and we are doing unit number 9, Introduction to Coordinate Geometry. In previous lecture, we have done exercise 9.2 up to question number 7. So let's start from question number 8, and question number 8 is, show that the points A of minus 6 minus 5, B of 5 minus 5, C of 5 minus 8 and D of minus 6 minus 8 are vertices of a rectangle. Find the length of its diagonal. Are they equal? आपके पास 4 पॉइंट्स गिवन है. आपने शो करना है कि ये जो पॉइंट्स गिवन है ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं. देन आपने डायगोनल की लेंथ को फाइंड आउट करना है और आपने शो करना है कि डायगोनल की जो लेंथ है वो इक्वल है या नहीं है. ठीक है. गिवन पॉइंट्स आर ए ऑफ माइनस 6 माइनस 5, बी 5 माइनस 5, सी ऑफ 5 माइनस 8 एंड डी ऑफ माइनस 6 माइनस 8. ये आपके पास 4 पॉइंट्स गिवन है. हम सपोज कर लेते हैं कि ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं. ठीक है. हमने रेक्टेंगल कंसिडर कर लिया. ए बी सी एंड डी हमने इसको लेबल कर लिया. रेक्टेंगल में आपके पास क्या है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. स्क्वायर में आपके पास 4 साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है. ए बी और ये डी सी आपके पास इक्वल होगा. सेम आपके पास ए डी एंड बी सी इक्वल है. ठीक है. तो अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. अगर हमारे पास ऑपोजिट साइड्स में डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा तो इट मीन्स ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं. ठीक है. देन हम एंगल फाइंड आउट करते हैं. अगर हमारे पास एंगल 90 डिग्री का आ जाए तो ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस होते हैं, और अगर एंगल 90 डिग्री का नहीं प्रूव होता तो ये आपके पास पैरेललोग्राम के वर्टिसेस होते हैं. सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं. डिस्टेंस बिटवीन ए बी दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ए के कोऑर्डिनेट्स है माइनस 6 एंड माइनस 5. ठीक है. दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू 6 माइनस 6 एंड y1 इक्वल्स टू माइनस 5. फर्स्ट वैल्यू है आपके पास x1 की और सेकंड वैल्यू है y1 की. देन b ऑफ 5 माइनस 5, दिस इंप्लाइज दैट x2 इक्वल्स टू 5 एंड y2 इक्वल्स टू माइनस 5. डिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. x1 x2 और y2 y1 को इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे. x2 की वैल्यू है 5 माइनस x1 की वैल्यू है माइनस 6. होल ब्रैकेट्स में आप इनको मेंशन कर देंगे और आपके पास आ जाएगा स्क्वायर प्लस अगेन ब्रैकेट y2 की वैल्यू है माइनस 5 माइनस आपके पास है फॉर्मूले का, और y1 की वैल्यू है माइनस 5 और होल स्क्वायर होल पे है स्क्वायर रूट. डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस इंटू माइनस आपके पास हो जाएंगे प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर. ठीक है. पहले आपने इसको रिजॉल्व करना है, देन आपने इन टर्म्स को ऐड करना है, देन आप स्क्वायर लेंगे. 5 प्लस 6 इज 11 होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 प्लस 5 इज 0 होल स्क्वायर. होल पे है आपके पास स्क्वायर रूट. डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 11 स्क्वायर इज 121 प्लस 0. तो इसको मेंशन करने की आपको जरूरत नहीं है. स्क्वायर रूट ऑफ 121 इक्वल्स टू 11. डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल्स टू 11. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन बी सी. डिस्टेंस बिटवीन बी सी. ठीक है. बी और सी के कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे. बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 एंड माइनस 5. दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू 5 एंड y1 इक्वल्स टू माइनस 5. सी ऑफ 5 माइनस 8. दिस इंप्लाइज दैट x2 इक्वल्स टू 5 एंड y2 इक्वल्स टू माइनस 8. डिस्टेंस बिटवीन बी सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. इनको रिप्लेस कर देंगे इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू से. डिस्टेंस बिटवीन बी सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 की वैल्यू है 5 माइनस x1 की वैल्यू है 5. 5 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है माइनस 8 माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा. y1 की वैल्यू है माइनस 5 होल आपके पास आ जाएगा स्क्वायर. इसको रिजॉल्व कर लेंगे. 5 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर होल पे स्क्वायर रूट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 5 इज 0 स्क्वायर प्लस माइनस 8 प्लस 5 इज माइनस 3. ठीक है. ग्रेटर टर्म का साइन यूज होगा. माइनस 3 होल स्क्वायर. स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 9. ठीक है. नेगेटिव साइन का आपने स्क्वायर लिया तो वो पॉजिटिव हो गया, और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9. 0 प्लस 9 इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज इक्वल टू 3. डिस्टेंस बिटवीन बी सी इक्वल्स टू 3. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. देन डिस्टेंस बिटवीन सी डी. ठीक है. सीक्वेंस में मूव करते जाएंगे ए बी बी सी सी डी एंड देन डी ए. तो सी और डी के कोऑर्डिनेट्स अब यूज होंगे. सी ऑफ 5 माइनस 8. दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू 5 एंड y1 इक्वल्स टू माइनस 8. डी ऑफ माइनस 6 माइनस 8. दिस इंप्लाइज दैट x2 इक्वल्स टू माइनस 6 एंड y2 इक्वल्स टू माइनस 8. डिस्टेंस बिटवीन सी डी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 की वैल्यू है माइनस 6 माइनस x1 की वैल्यू है 5 होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट मेंशन करेंगे. y2 की वैल्यू है आपके पास माइनस 8 माइनस फॉर्मूले का. y1 की वैल्यू अगेन आपके पास माइनस 8 है. ब्रैकेट क्लोज होगी, होल स्क्वायर हो जाएगा. डिस्टेंस बिटवीन बी सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 6 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस
-8 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +8 होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन बी सी डी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -6 -5 है -11, ठीक है। -6 -5 ये आपके पास प्लस हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आपके पास होंगे प्लस, लेकिन साइन आपके पास नेगेटिव ही आएगा। प्लस -8 + 8 इज 0 स्क्वायर। -11 का आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 121 + 0 होल पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन सी डी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 121 दैट इज इक्वल टू 11। आप स्क्वायर रूट लेंगे 121 का तो आपके पास 11 आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन सी डी इक्वल्स टू 11, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन डी ए। तो अब आपने डी के कोऑर्डिनेट्स और ए के कोऑर्डिनेट्स को यूज करना है। डी के कोऑर्डिनेट्स है -6 -8, दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू -6 एंड y1 इक्वल्स टू -8। ए के कोऑर्डिनेट्स है -6 -5, दिस इंप्लाइज दैट x2 इक्वल्स टू -6 एंड y2 इक्वल्स टू -5। डिस्टेंस बिटवीन डी ए इक्वल्स टू, सेम अगेन आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इनको रिप्लेस कर देंगे इनकी वैल्यूज से, स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट लगाएंगे, x2 की वैल्यू है -6, इसको ब्रैकेट में मेंशन करेंगे, नेगेटिव साइन है आपके पास फॉर्मूले में। x1 की वैल्यू है आपके पास -6, ब्रैकेट क्लोज होगी, होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -5, माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा, y1 की वैल्यू है -8, ब्रैकेट क्लोज होगी और होल आ जाएगा आपके पास स्क्वायर, होल पे है स्क्वायर रूट। डिस्टेंस बिटवीन डी ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -6 माइनस माइनस +6 होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस माइनस +8 होल स्क्वायर। -6 + 6 इज 0 स्क्वायर प्लस -5 + 8 इज +3 होल स्क्वायर, होल पे आ जाएगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ 0 + 3 स्क्वायर आपके पास है 9, 0 + 9 इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज इक्वल टू 3। डिस्टेंस बिटवीन डी ए इक्वल्स टू 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब क्योंकि हमने रेक्टेंगल प्रूव करना है, ठीक है, तो रेक्टेंगल में आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसके लिए हम पहले डायगोनल फाइंड आउट करेंगे। ये हमने जो रेक्टेंगल कंसिडर किया था ABCD, ठीक है, इसमें ये आपके पास है डायगोनल। ये डायगोनल हमने इसलिए फाइंड आउट किया कि हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें ताकि ये राइट ट्रायंगल बन जाए, और अगर ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगा तो आपके पास 90 डिग्री का एंगल प्रूव हो जाएगा, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस प्रूव हो जाएंगे। उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें डायगोनल चाहिए, ठीक है। AC हमने फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन AC, तो अब आपने A और C के कोऑर्डिनेट्स को यूज करना है। A of -6 -5, this implies that x1 equals to -6 and y1 equals to -5. C of 5 -8, this implies that x2 equals to 5 and y2 equals to -8. Distance between AC equals to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, that is equal to square root of 5 minus -6 whole square plus -8 minus -5 whole square. x2 और x1 को इनकी वैल्यूज से हमने रिप्लेस कर दिया, सेम हमने y2 और y1 को भी इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज से रिप्लेस कर दिया। डिस्टेंस बिटवीन AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस माइनस, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास +6 होल स्क्वायर प्लस -8 माइनस माइनस +5 होल स्क्वायर। 5 + 6 इज 11 स्क्वायर प्लस -8 + 5 इज -3 होल स्क्वायर, होल आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर ऑफ 11 इज 121 प्लस स्क्वायर ऑफ -3 दैट इज इक्वल टू +9। Square root of 121 plus 9 that is equal to square root of 30. Distance between AC equals to square root of 30. अब हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये हमारे पास जो डायगोनल है ये बेसिकली हाइपोटेन्यूज है। AB बेस है और BC आपके पास है परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बेस आपके पास क्या है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर, बेस है आपके पास AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू BC स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब डिस्टेंस बिटवीन AB यूजिंग इक्वेशन 1 दैट इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है हमारे पास 3 स्क्वायर इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन AC दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 130 और होल आपके पास आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। AB की वैल्यू 11 थी, ये वाला स्क्वायर एज इट इज आ गया, BC की वैल्यू 3 है, ये स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, AC की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 130 है और ये स्क्वायर एज इट इज आ गया। 11 स्क्वायर इज 121 प्लस 3 स्क्वायर इज 9 इक्वल्स टू 130, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा 130। 121 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 130, 130 इक्वल्स टू 130 एंड आवर कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू प्रूव हो गई। इट मीन्स एंगल ABC, ठीक है, बी पॉइंट पे आपके पास कितने डिग्री का एंगल बन गया 90 डिग्री का, एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। हमने 4 साइड्स फाइंड आउट की, देन हमने डायगोनल फाइंड आउट किया, फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जो कि हमारे पास ट्रू हो गया। इट मींस हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है,
From equation 1, 2, 3 and equation 4, it is clear that AB equals to CD. Opposite sides आपके पास equal हैं. AB equals to CD and AD equals to BC equals to DA. ठीक है, आपके पास AB और CD इक्वल हैं. सेम आपके पास BC और DA इक्वल हैं. एंड एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री. ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं और आपके पास 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है. So the given points A of -6 -5, B of 5 -5, C of 5 -8 and D of 6 and -8 are the vertices of a rectangle proved. ठीक है, रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने 4 साइड्स पे डिस्टेंस फाइंड आउट किया था. AB, देन डिस्टेंस बिटवीन BC, CD एंड देन डिस्टेंस बिटवीन DA. देन हमने डायगोनल फाइंड आउट किया, दैट इज AC. फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, वो सेटिस्फाई हो रहा था, हमारे पास 90 डिग्री का एंगल प्रूव हो गया. ठीक है, देन हमने इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 को चेक किया तो हमारे पास ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी. AB इज इक्वल टू CD एंड BC इक्वल्स टू DA. ठीक है, और हमारे पास ABC एंगल जो था वो 90 डिग्री का भी था. तो हमारे पास ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल आ गई और सेकंड कंडीशन 90 डिग्री का एंगल भी बन गया. इट मींस हमारे पास ये जो गिवन वर्टिसेस हैं ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं. ये हमारे पास प्रूव हो गया. नेक्स्ट हमने डायगोनल्स को फाइंड आउट करना है. ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल. अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, फर्दर हमने ये डायगोनल की लेंथ को फाइंड आउट करना है और देन हमने शो करना है कि ये इक्वल हैं या नहीं है. ठीक है, तो आपके पास रेक्टेंगल में एक डायगोनल जो हमने पहले भी फाइंड आउट किया दैट इज AC. ठीक है, दूसरा डायगोनल क्या है BD. तो पहले हम AC फाइंड आउट कर लेंगे. A of -6 -5, this implies that x1 equals to -6 and y1 equals to -5. C of 5 -8, this implies that x2 equals to 5 and y2 equals to -8. Distance between AC equals to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. x2 की वैल्यू है 5 माइनस x1 की वैल्यू है -6. ठीक है, होल ब्रैकेट्स में आप इन्हें क्लोज करेंगे, होल आपके पास आ जाएगा स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -8 माइनस फॉर्मूले का, y1 की वैल्यू है -5, होल आप इनको क्लोज कर दें, होल आपके पास आ जाएगा स्क्वायर. 5 माइनस माइनस प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस -8 माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर, होल आपके पास स्क्वायर रूट है. डिस्टेंस बिटवीन AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 6 इज 11 होल स्क्वायर प्लस -8 प्लस 5 इज -3 होल स्क्वायर. That is equal to square root of 121 plus 9, that is equal to square root of 130. So we have distance between AC equals to square root of 130. Next हमने diagonal find out करना है BD. ठीक है, ये हमने AC diagonal find out किया, अब हम second diagonal find out करेंगे, that is BD. BD तो आपने B और D के कोऑर्डिनेट्स यूज करने हैं. B of 5 minus 5, this implies that x1 equals to 5 and y1 equals to -5. D of -6 -8, this implies that x2 equals to -6 and y2 equals to -8. डिस्टेंस बिटवीन BD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 की वैल्यू है -6 माइनस फॉर्मूले का x1 की वैल्यू है 5 होल स्क्वायर प्लस अगेन आप ब्रैकेट मेंशन करेंगे, y2 की वैल्यू है -8 माइनस फॉर्मूले का और y1 की वैल्यू है -5, होल ब्रैकेट क्लोज होगी, होल आपके पास है स्क्वायर. डिस्टेंस बिटवीन BD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -6 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस -8 माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर. -6 minus 5 is -11 whole square plus -8 plus 5 is -3 whole square root equals to square root of 121 प्लस 9 -11 होल स्क्वायर है. ठीक है, आप इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा, पार इवन है. 11 स्क्वायर लेंगे तो 121 प्लस -3 का आप स्क्वायर लेंगे, अगेन पार इवन है तो नेगेटिव साइन आपके पास पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा. एंड स्क्वायर ऑफ 3 इज 9. Square root of 121 plus 9, that is equal to square root of 130. Distance between BD equals to square root of 130. As distance between AC equals to distance between BD equals to square root of 130, the two diagonals are equal in length. Next we have question number 9. Show that the points M of -1 4, N of -5 3, P of 1 -3 and Q of 5 -2 are the vertices of a parallelogram. सेम प्रीवियस की तरह, इसका प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सारा सोल्यूशन होगा, जस्ट आपके पास वहां पे एंगल 90 डिग्री का प्रूव हुआ था और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का प्रूव नहीं होगा. ठीक है, 90 डिग्री का एंगल प्रूव हो जाएगा तो आपके पास रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं, और एंगल आपके पास 90 डिग्री का प्रूव नहीं होगा, मींस पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगा, तो आपके पास पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं. Given points are M of -1 4, N of -5 3, P of 1 -3 and Q of 5 -2. रेक्टेंगल के लिए आपके पास यहाँ पे ये साइड्स बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, पैरेललोग्राम के लिए आपने इनको थोड़ा सा इस डायरेक्शन में टिल्ट कर देना है. M, N, P एंड Q सीक्वेंस में हमने इन्हें लेबल कर दिया. अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बिटवीन M, N, N, P, P, Q एंड Q, M. आपके पास अगेन पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल आएंगी और सेम M, N इक्वल्स टू P, Q एंड N, P इक्वल्स टू Q, M. आपके पास ये साइड्स जो हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे वो इक्वल आएगा. सबसे पहले हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन M, N, M और N के कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे.
m of minus 1 4, this implies that x1 equals to minus 1 and y1 equals to 4. n of minus 5 and 3, this implies that x2 equals to minus 5 and y2 equals to 3. Distance between m n equals to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 की वैल्यू है माइनस 5 माइनस फॉर्मूले का, x1 की वैल्यू है माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 4 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 होल स्क्वायर रूट. Distance between m n equals to square root of minus 5 plus 1 is minus 4 whole square plus 3 minus 4 is again minus 1 whole square. ठीक है, नेगेटिव आपके पास साइन है और साथ में पावर इवन है, नेगेटिव साइन इसमें पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा. 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस 1. स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 17. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन एन पी. एन और पी के कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे. एन ऑफ माइनस 5 एंड 3, दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू माइनस 5 एंड y1 इक्वल्स टू 3. p of 1 minus 3, this implies that x2 equals to 1 and y2 equals to minus 3. Distance between n p equals to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. x2 की वैल्यू है 1 माइनस फॉर्मूले का और x1 की वैल्यू है माइनस 5. ब्रैकेट लगाएंगे, इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे और होल आपके पास इस पे स्क्वायर आ जाएगा प्लस y2 माइनस y1 माइनस 3 होल स्क्वायर. इसको फर्दर सॉल्व कर लें. 1 माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर रूट. 1 प्लस 5 इज 6 स्क्वायर प्लस माइनस 3 इज अगेन माइनस 6 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट आ जाएगा. स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36, माइनस 6 का भी स्क्वायर लेंगे, नेगेटिव साइन अब्सॉर्ब हो जाएगा, ये भी आपके पास आ जाएगा 36. स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 72. आप 72 का एलसीएम लेंगे, अगेन आपके पास जो होल स्क्वायर में फैक्टर्स आएंगे वो स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट कर देंगे और बाकी अंडर रूट में एज इट इज रह जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2. डिस्टेंस बिटवीन एन पी इक्वल्स टू 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. देन डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे. x1 इक्वल्स टू 1 एंड y1 इक्वल्स टू माइनस 3. q of 5 minus 2, this implies that x2 equals to 5 and y2 equals to minus 2. Distance between pq equals to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Distance between PQ equals to square root of 5 minus 1 whole square plus minus 2 minus 3 whole square. 5 minus 1 whole square plus minus 2 minus plus 3 whole square whole आपके पास है square root. 5 minus 1 लेंगे तो 4 square plus minus 2 plus 3 is 1 whole square. Square root of 4 square plus 1 that is equal to square root of 16 plus 1 that is equal to square root of 17. Distance between PQ equals to square root of 17. This is equation number 3. Next हमने distance find out करना है between QM. Distance between QM equals to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ठीक है, Q और M के coordinates यूज होंगे. x1 equals to 5 and y1 equals to minus 2, x2 equals to minus 1 and y2 equals to 4. इनको आप रिप्लेस कर देंगे इनकी वैल्यूज से. माइनस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 होल स्क्वायर. फर्दर सॉल्व कर लेंगे. माइनस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर होल आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट. Distance between QM equals to square root of minus 1 minus 5 is minus 6 whole square plus 4 plus 2 is 6 square. माइनस 6 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36 प्लस 6 स्क्वायर लेंगे वो भी आपके पास है 36. स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 36 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 72. डिस्टेंस बिटवीन QM इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 72. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, अब हमने MN, NP, PQ और QM चारों साइड्स पे डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, अब हम डायगोनल फाइंड आउट करेंगे MP. तो हमने m और p के कोऑर्डिनेट्स यूज करने हैं. m of minus 1 4, दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू minus 1 एंड y1 इक्वल्स टू 4. p के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और minus 3. दिस इंप्लाइज दैट x2 इक्वल्स टू 1 एंड y2 इक्वल्स टू minus 3. डिस्टेंस बिटवीन mp इक्वल्स टू x2 की वैल्यू है 1 माइनस x1 की वैल्यू है माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है माइनस 3 माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा और y1 की वैल्यू है 4 होल स्क्वायर होल आपके पास है स्क्वायर रूट. डिस्टेंस बिटवीन mp इक्वल्स टू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 4 whole square. 1 plus 1 is 2 whole square plus minus 3 minus 4 is minus 7 whole square root. 2 का स्क्वायर लेंगे 4 minus 7 का स्क्वायर लेंगे plus 49. 4 plus 49 that is equal to square root of 53. Distance between MP equals to square root of 53. ठीक है, अब हमने ये डायगोनल फाइंड आउट कर लिया. अब हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. ये है आपके पास बेस MN. ठीक है, परपेंडिकुलर है आपके पास NP और ये आपके पास है हाइपोटेनस MP. बेस स्क्वायर mn स्क्वायर प्लस np स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू mp स्क्वायर. mn की वैल्यू है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 17 होल स्क्वायर प्लस np की वैल्यू है 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू mp की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 53 होल स्क्वायर. ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा. आपके पास रह जाएगा 17 प्लस 6 स्क्वायर लेंगे तो 36. ठीक है, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा तो रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा 2 इक्वल्स टू 53. स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा. 17 plus 36 into 2 is 72 equals to 53. 17 plus 72 that is equal to 89 and 89 is not equal to 53.
फॉल्स, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ. इट मींस एंगल एम एन पी इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, एंगल 90 डिग्री का प्रूव नहीं हुआ, तो इट मींस ये रेक्टेंगल नहीं है, ये पैरेललोग्राम ही है. From equation 1, 2, 3 and equation 4, it is clear that Mn equals to Qp and Np equals to Mq. Opposite sides are equal. Also, angle MNP is not equal to 90 degree. ठीक है, opposite sides equal है लेकिन angle 90 का नहीं है. It means जो given vertices हैं वो parallelogram के vertices हैं. So the points M minus 1, 4, N of minus 5, 3, P of 1 minus 3 and Q of 5 minus 2 are the vertices of a parallelogram proved. आपने चारों साइड्स पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, उसके बाद आपने डायगोनल फाइंड आउट करके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है. अगर आपके पास पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होगा तो इट मींस आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और वो वर्टिसेस किसके होंगे, रेक्टेंगल के. ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है, और 90 का एंगल होगा तो रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं. ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी लेकिन 90 का एंगल नहीं बन रहा तो इट मींस ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10. That is the last question of this exercise. Find the length of the diameter of the circle. Length of diameter of a circle हमने find out करना है. Having center at -3, -6 and passing through the point P of 1, 3. हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, -3 and 6. A circle is having center C और C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3 and 6. इसके अलावा हमारे पास एक पॉइंट है P, ठीक है, और ये सर्कल P पॉइंट से पास कर रहा है. ठीक है, तो इट मीन्स ये P पॉइंट हम कहीं पे भी, यहाँ कहीं P पॉइंट लाई कर रहे हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 and 3. सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट P of 1, 3 एंड हैविंग सेंटर एट C of -3 and 6. ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस बिटवीन P C फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियस के इक्वल हो जाएगा. रेडियस इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन P C. P के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 and 3. दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू 1 एंड y1 इक्वल्स टू 3 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 and 6. दिस इंप्लाइज दैट x2 इक्वल्स टू -3 एंड y2 इक्वल्स टू 6. डिस्टेंस बिटवीन पी सी इक्वल्स टू -3 -1 होल स्क्वायर प्लस 6 -3 होल स्क्वायर. फर्दर सॉल्व कर लेंगे. -3 -1 इज -4 होल स्क्वायर प्लस 6 -3 इज 3 होल स्क्वायर होल स्क्वायर रूट. डिस्टेंस बिटवीन पी सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9. -4 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16. 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9. 16 प्लस 9 इज स्क्वायर रूट ऑफ 25. डिस्टेंस बिटवीन पी सी इक्वल्स टू 5. स्क्वायर रूट ऑफ 25 लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5. हमने डायमीटर फाइंड आउट करना था. डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस. रेडियस को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास डायमीटर आ जाएगा. डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10. तो यहाँ से हमारे पास डायमीटर आ गया किसके इक्वल, 10 के इक्वल. दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर. होप देयर इज नो इशू. कंप्लीट एक्सरसाइज 9.2 ऑन योर नोटबुक्स and do practice of this exercise. Also solve the related examples. Thank you and Allah Hafiz.